સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો 12 સાંસદોના સસ્પેન્શન મુદ્દે મડાગાંઠ યથાવત છે। સસ્પેન્શન રદ કરવાની માંગ પર આજે વિપક્ષ અડગ છે। સંસદ ભવનથી વિજય ચોક સુધી વિપક્ષી દળોએ આજે રેલી પણ યોજી છે। જંતર મંતર પર પણ ધરણાના કાર્યક્રમ થઈ રહ્યા છે। વિપક્ષી દળોની સંસદ ભવનથી વિજય ચોક સુધી રેલી કરવામાં આવી રહી છે। તો આજે 12 સાંસદોનો જે સસ્પેન્શન છે તે મુદ્દે વિરોધ થઈ રહ્યો છે। તેવામાં આજે દિલ્હીમાં શું ચહલપહલ થઈ રહી છે, વિપક્ષી દળોની શું માંગ છે, આ તમામ વિશે જાણકારી આપશે સહયોગી અજય यादव। जी अजय। जी विकास, शीतकालीन सत्र का ये तीसरा हफ्ता है और तीसरे हफ्ते में भी 12 सांसदों, खास करके विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको लेकर के अभी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार मची हुई है। यहाँ तक कि आज राज्यसभा में जब हंगामा हो रहा था तो वेंकैया नायडू की तरफ से विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई गई और ये कहा गया कि सदन की कार्रवाई को गरिमापूर्ण तरीके से चलने दीजिए, इसको बाधित करने की कोशिश नहीं कीजिए। जबकि गांधी प्रतिमा के सामने जितने भी विपक्षी सांसद हैं उनका शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन से लगातार धरना जारी है और आज तक ये धरना जारी है। वहीं पर आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विरोधी हैं, उनकी तरफ से एक मार्च आयोजित किया गया था जो संसद भवन से चलते हुए फिलहाल विजय चौक पे पहुंचा हुआ है, जहां पे मीडिया कर्मियों के जो ग्रुप होता है वहां पर जमा होता है। तो फिलहाल यहां पर अभी फिलहाल राहुल गांधी जो है मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। तमाम सारे विपक्षी सांसद हैं उनकी तरफ से बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन किया गया है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी सांसद थे जो पिछली कार्रवाई में शिरकत कर रहे थे, उनका भी निलंबन होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आरोप लगाया गया है कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी को किल करने का प्रयास है और डिबेट करने की गुंजाइश नहीं एक तरह से राज्यसभा और लोकसभा में दिखाई दे रही है और एक के बाद एक बिल पास कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया कि 13 दिन का अभी कार्यकाल चला है और उसमें प्रधानमंत्री इस 13 दिन के कार्यकाल में बमुश्किल एक आध दिन आए हुए हैं और वो कहीं न कहीं पूरे सदन से बाहर रहते हैं। तो एक तरह से विपक्षी सांसद जो है काफी आक्रामक है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो 12 सांसदों का निलंबन है न सिर्फ वो वापस लेना चाहिए बल्कि रोजगार के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए और किसानों को जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए और इसी तरह से ढेर सारे इशू है। इसको लेकर के विपक्षी सांसदों का अभी भी विजय चौक पे प्रदर्शन चल रहा है और मीडिया कर्मियों से बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि कल जंतर मंतर पर यही विपक्षी सांसद जो है जो फिलहाल आज संसद भवन से विजय चौक तक मार करते हुए आए थे, वो कल धरना देंगे और ये धरने का कार्यक्रम भी काफी लंबा हो सकता है। और कहा जा रहा है कि जब तक 12 सांसदों का निलंबन नहीं होगा तब तक विपक्ष जो है इसी तरह से असहयोग की भूमिका में दिखाई देगा। तो उनकी वापसी की मांग के साथ ये प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल अजय, अभी जो विपक्ष है और भाजपा दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, तो फिर इसमें कोई समाधान का रास्ता अभी दिख रहा है कि फिर यही घमासान चलता रहेगा? देखिए फिलहाल समाधान का रास्ता तो एकदम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि खुद वेंकैया नायडू की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से 12 विपक्षी सांसदों ने सदन की गरिमा को तार-तार किया था, ऐसे में उनका निलंबन वापस करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जबकि विपक्षी सांसदों का कहना था कि वो भी जो अपना निलंबन है उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे वेंकैया नायडू या सदन के जो स्पीकर है उनसे, बल्कि उनका वापस कानूनी तौर पर उनका जो निलंबन है कानूनी तौर पर वापस होना चाहिए। तो एक तरह से सत्ता पक्ष भी अड़ा हुआ है, विपक्ष भी अड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच एक बात जरूर कही जा सकती है कि जब किसानों का मुद्दा चल रहा था, ढेर सारे मुद्दे चल रहे थे, तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष इस 12 सांसदों के निलंबन के बहाने और जो जरूरी मुद्दे थे उससे ध्यान भटकाने में कहीं न कहीं कामयाब हुआ है और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां भी 12 सांसदों के निलंबन को लेकर के लगातार सिर्फ उसी गतिविधि में इन्वॉल्व रही और जबकि इस बीच सरकार की तरफ से कई बिलों को पास कराने में मदद भी मिली। तो एक तरह से ये तकरार जारी है और संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि 12 सांसदों का निलंबन जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से वापस लिया जा सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि जिन 12 सांसदों का निलंबन हुआ है वो सबसे पहले माफीनामा दे, तब उसके बाद विचार किया जा सकता है, जबकि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। દિલ્હીમાં અત્યારે આ વિરોધ થઈ રહ્યો છે। જે 12 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે વેંકૈયા નાયડુ તરફથી, તેમનું કહેવું છે કે જો આ 12 સાંસદો છે તેઓ માફી આપે, માફીનામું લખે તો જ તેમને સંસદમાં બેસવા દેવાશે। જો કે આ મામલે હવે વિપક્ષ છે તે પણ અડગ છે। તેમનું કહેવું છે કે આ જે ગેરબંધારણીય નિર્ણય કરાયો છે ને તેમનું જે સસ્પેન્શન છે તે રદ કરાય તેવી માંગ વિપક્ષે કરી છે અને આજે તેમણે જંતર મંતર પર કાર્યક્રમ પણ યોજ્યો છે। રાહુલ ગાંધી અત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરી રહ્યા છે, તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીત પણ કરી છે।